हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी फाउंडेशन के लिए हमारी क्या होनी चाहिए। तो आप लोगों के होते हैं 4 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, लॉ के साथ बीसीआर भी रहता है, इंग्लिश मतलब, तो एक वो हो गया, फिर आपका हो गया इको और बीसीके और मैथ्स। ठीक है, तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स है, बट यूं 6 है क्योंकि लॉ के साथ इंग्लिश भी होता है और इको के साथ बीसीके भी होता है। मैथ्स के साथ वैसे तो स्टेट्स भी होता है, बट ठीक है, उसको हम सेपरेट नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि 2 मंथ्स जो बचे ना, इन 2 मंथ्स में ऐसा एक सब्जेक्ट जो है वो आपको कंटिन्यूस चलाना है। मतलब उसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि यार 15 डेज जो है वो फिक्स कर लो और इन 15 दिन के अंदर उसको खत्म कर लो और फिर आपको उसको बिल्कुल देखने की भी जरूरत नहीं। आप समझ गए होंगे अभी तक कि मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। वो नन अदर देन हमारा मैथ्स सब्जेक्ट है, जिसमें काफी लोगों को जो है वो दिक्कत आती है क्योंकि वो यही गलती करते हैं जो मैंने अभी बोला ना कि 15 दिन उस सब्जेक्ट को लिया, निपटाया और फिर दूसरे सब्जेक्ट पे कर लिया। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लो आपने उन 15 दिन में इसको कवर करने का सोचा, कर भी लिया मान लो, लेकिन अगर आपने उसको बीच में उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी और फिर आपने सीधे उसको एग्जाम टाइम पर उठा लिया ना, तो आपका लिटरली कुछ भी नहीं होगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। मतलब जैसे ही आपने प्रैक्टिस छोड़ी ना, आप भूलने लग जाते हो चीज है, तो वो प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी में मैं आपको बता रही हूँ कि इन 2 महीनों में आपको कंटिन्यूस रोज जो है वो मैथ्स को करना है कवर। 2 महीने में आपको कौन से चैप्टर कब लेना है वो ऑफकोर्स आपके ऊपर है। इतना मैं आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती हूँ कि ऑफकोर्स कि ये पहले करना ये बाद में करना, पर इतना बता सकती हूँ कि जो चैप्टर्स आपको सबसे ज्यादा सिंपल लग रहे हैं ना, पहले स्टार्टिंग में वो चैप्टर्स उठाओ, फिर वो चैप्टर्स उठाओ उसके बाद जो कि आपको बहुत ज्यादा ट्रिकी लग रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि इनमें मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ रही है, तो इससे क्या होगा, सिंपल चैप्टर्स करने से हमारा एक बेस बन गया है, पढ़ाई की लिंक जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब आप ट्रिकी चैप्टर्स लोगे तो अब वो भी आपसे बनने लग जाएंगे क्योंकि अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया है मन में कि यार 3 चैप्टर्स मेरे हो गए हैं और वो भी कम टाइम में, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, उसकी वजह से वो ट्रिकी चैप्टर्स भी आपसे बनने लग जाएंगे। और फिर वो लास्ट में वो चैप्टर्स उठाओ जिन पर ऑलरेडी आपकी अच्छी कमांड है। ठीक है, तो वो आपको क्या करेंगे, ये हम एक मिक्स मर्ज करके स्ट्रेटेजी जो है ये खेल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बाइफरकेशन करना है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो सिंपल है, जो आपको टफ लग रहा है और जो आपको बहुत अच्छी कमांड है जिन पे, ठीक है, उनको 2 मंथ्स के अंदर डिवाइड करके आपको अपनी मैथ्स की स्ट्रेटेजी बनानी है और डेली जो है वो मैथ्स पढ़ना है। एक अश्योर टाइम पे पढ़ना है, 2 से 2.5 घंटे या तो 3 घंटे तक आप उसको दे सकते हो कि दिन में 3 घंटा जो है ना, या तो 7 से 10 कोई सा भी ऐसा एक स्लॉट फिक्स कर लो कि जिस पर आपको अगर मैथ्स आपका बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट है तो जब आपको नींद आती हो, जब आपका मन नहीं लगता हो तब उसको फिक्स कर लो। या फिर अगर मैथ्स आपको डर लगता हो तो ऐसा कोई टाइम जिस पर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, या तो सबसे सुबह वाला टाइम या तो ऐसा कोई टाइम जिस पर आपको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील होता हो, उस टाइम पर मैथ्स को हमको फिक्स करना है 3 घंटे के लिए और पढ़ना है। ठीक है, अब मैथ्स तो जो है डेली बेसिस पर चल ही रहा है, तो उसके साथ आपको सबसे पहले आज से ही ये स्ट्रेटेजी आप जब भी देख रहे हो उसके आज से ही आपको ये फॉलो करना है। कल बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आज से ही आप फॉलो करोगे। तो आज आपको सबसे पहले उठाना है सब्जेक्ट लॉ। लॉ उठाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि लॉ से बहुत सारे बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा डर, तो उसको अगर हम बाद में रखेंगे और कोई दूसरा सब्जेक्ट हमने पहले रख लिया ना, तो आपके मन में वो गिल्ट रहेगा, आपके मन में एक वो टेंशन रहेगी, फियर रहेगा कि नहीं यार अगर लॉ में नहीं हो पाया तो लॉ कर लेता हूँ, लॉ कर लेता हूँ। तो जिस चीज का सबसे ज्यादा डर है ना, सबसे पहले उसी चीज को उठा लो, उसको खत्म कर लो और एकदम बेफिक्र हो जाओ। क्या ठीक है, ये हो गया ना तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स और इको हमने पहले कभी पढ़ रखा है तो उसमें ऑलरेडी हमको कॉन्फिडेंस है। लेकिन लॉ में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं यार समझ नहीं आ रहा है, या जो भी चीजें हो रही है आपके साथ के लर्न नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लॉ को उठाएंगे। 20 दिन हमने टारगेट करे कि 20 डेज के अंदर जो है आपको अपना लॉ कंप्लीट करना है। ठीक है, उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, एलएलपी हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, जो भी आपको करना है ना, 20 डेज का आपके पास टाइम है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बेसिकली सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्ट को हमको 7 दिन जो है मेरे हिसाब से वो लग जाते हैं, तो 7 दिन बहुत टाइम है। आप फाउंडेशन के लिए सोचो ना तो इनफ टाइम है। 7 दिन आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दे सकते हो और उसके अलावा जो 13 डेज बचेंगे उसमें आप उन जो सारे एक्ट को डिवाइड कर लो कि आपको कब कौन सा टाइम देना है, तो आराम से हो जाएगा। सबसे पहले उसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको निपटा देना है। ठीक है, इसलिए मैंने उसके लिए स्पेसिफिक टाइम बता दिया है। तो 20 डेज में हमारा क्या हो गया, लॉ पूरा कंप्लीट हो गया और मैथ्स तो कंटिन्यूस चल ही रहा है। नेक्स्ट 20 डेज हमको उठाना है कौन सा सब्जेक्ट, अकाउंट्स। अकाउंट्स उठाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, अभी हमने थ्योरी करा है, तो अगर हम वापिस इको ले लेंगे थ्योरी तो फिर हमको मन नहीं लगेगा, तो इसीलिए बीच में मैंने अकाउंट्स रखा है, यानी कि कॉम्बिनेशन चलता रहे थ्योरी और प्रैक्टिकल का। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको अकाउंट उठाना है 20 डेज में, उसको आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर 2 दिन में आप एक चैप्टर भी कर रहे हो ना, कोई बड़ा चैप्टर अगर हो तो 3 दिन दे दो, कोई छोटा हो तो 1 दिन दे दो, एवरेज हम 2 दिन मानकर चल रहे हैं, तो भी 10 से 12 चैप्टर से आप आराम से जो है वो कवर कर सकते हो अच्छे से। बहुत सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि आप दिन में सिर्फ 3 घंटा दे रहे हो मैथ्स को, उसके बाद पूरा दिन आपके पास बच रहा है। अगर आप दिन के 10 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, तो 7 घंटे आपके पास देने के लिए सिर्फ अकाउंट्स को। और मेरी इस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो करना। अगर आपने कोशिश करी यार एक दिन में 3 सब्जेक्ट को मिक्स एंड मर्ज करके पढ़ता हूँ, तो आपको किसी में भी इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो 2 सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत सही रहेंगे, उसमें एक मैथ्स हमने फिक्स कर लिया है। स्टार्टिंग में ऑलरेडी 20 डेज लॉ को पढ़ चुके हैं और अब 20 डेज हमको अकाउंट्स पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब कुछ मैं एंड ऑफ द वीडियो बताने वाली हूँ। पर अभी हमारा जो है टारगेट है कि हम सब्जेक्ट्स को अलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉ पढ़ना है और अकाउंट्स पढ़ना है, सॉरी, और 40 डेज कंप्लीट हो गए। अभी तक हमारा हो गया लॉ, अकाउंट्स और मैथ्स, ठीक है। नेक्स्ट 20 डेज, जो लास्ट 20 डेज रहेंगे, उस दिन हमको पढ़ना है इको और बीसी के हमारा, ठीक है। लॉ के साथ इंग्लिश ऑलरेडी कवर हो गया था उधर, तो इधर हमको पढ़ना है इको और बीसी के। तो यहाँ पर हमने कितना अच्छे से अलोकेट कर लिया, ठीक है। हर सब्जेक्ट को 20 डेज मिल गए हैं, मैथ्स भी कंप्लीट हो गया है, तीनों सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो गए। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये 2 महीने की बातें चल रही, पर हमारी एग्जाम में तो अभी 3 महीना बाकी है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक्चुअली 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, लेकिन 2 मंथ्स में हमने हमारा कोर्स जो है वो कवर कर लिया है, ठीक है। अभी जो 1 महीना बाकी है, इसमें अगर कोई 2 मंथ का बैकलॉग है आपके पास तो आप वो कर लीजिए। मैथ्स तो हमको यहाँ पर भी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। 1 मंथ में मैथ्स तो छोड़ना ही नहीं है, साथ में हमको वो बैकलॉग जो है 5-10 दिन उसका मान लो कि चलो वो कोई सा बाकी था तो वो चैप्टर आप कर सकते हो उस टाइम में। और फिर आपको साथ में क्या करना है, अभी जो बचे हुए दिन है इनमें आपको करना है आरटीपीज, एमटीपीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, या फिर जो भी आप कुछ करना चाहो जो कि एक्स्ट्रा है वो आप इस टाइम में कर। इस स्ट्रेटेजी को सुनकर आपके मन में आ रहा होगा कि यार रिवीजन का टाइम कहाँ है इसमें। तो रिवीजन का टाइम ऑफ कोर्स मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पूरे दिन में लाइक आप पढ़ रहे हो, अगर आप 10 घंटा पढ़ना चाह रहे हो तो आप 1-2 घंटे जो है लास्ट के वो रिविजन के लिए निकालो। 3 घंटे मैथ्स के लिए हो गए, 5 घंटे जो है आप अकाउंट्स पढ़ लो, तो भी 8 घंटे होते हैं, और 2 घंटे जो है पूरे दिन में जो भी करा है उसका रिवीजन कर लो। हमको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बाद में जैसे 7 दिन आपने जो पढ़ा और 8वां दिन अगर आपने रिवीजन के लिए रखा ना, तो उन पॉइंट्स को रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि 7 दिन आपने क्या पढ़ा है। और लेकिन अगर आपने उसी बजाय पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको लास्ट में रिवाइज करके सो गए ना, तो बहुत इजी हो जाएगा रिवीजन। और जो चीज़ें याद करोगे वो इतनी पक्के से याद हो जाएगी कि आपको मतलब दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं है। सीधे एग्जाम में जाकर अगर लिखना चाहोगे ना तो भी लिख पाओगे। और ये मैंने खुद ने फॉलो करा था, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि रिविजन हमेशा दिन के लास्ट में करके सो। जो भी करा है पूरे दिन उसको रिविजन करो और फिर ही सोने का टारगेट रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात आती है कि अभी तक आपने बताया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट हमने ये तो समझा ही नहीं कि पढ़ना है कहाँ से। तो फाउंडेशन के लिए तो मैं 100% बता दूं कि अगर सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल रेफर कर रहे हो ना, और पास्ट ईयर के पेपर्स अगर उससे ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो आरटीपी और एमटीपी ये सारी चीज़ें अगर आप मैक्सिमम हो गई, ठीक है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ अगर आईसीआई मॉड्यूल कर रहे हो, सिर्फ इनके अलावा कुछ भी नहीं देख रहे हो, तो भी आप डेफिनेटली पास हो सकते हो बहुत ही अच्छे नंबरों से, ठीक है। सिर्फ 200 नंबर पे भी नहीं अटकोगे, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। मैंने खुद ने आईसीआई मॉड्यूल करके 310 स्कोर करा था, तो डेफिनेटली आप 300 प्लस भी स्कोर कर सकते हो, इतना ट्राइड और टेस्टेड है। मैथ्स के लिए अगर आपको एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए तो फिर आप आईसीआई मैट करो पहले, और किसी और की बुक भी रेफर कर सकते हो, किसी भी फैकल्टी की जिसके आपने लेक्चर्स देखे हो। लेकिन सबसे प्रेफरेंस पर आपके लिए आईसीआई मैट होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आईसीआई मैट के सिर्फ बैक क्वेश्चंस करने ना, तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा। उसके अंदर के मटेरियल, उसके अंदर के कंसेप्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो पूरा करना है और फिर हमको क्वेश्चंस करना है। मतलब आईसीआई मॉड्यूल का एक वर्ड भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये देखा हुआ नहीं है, क्योंकि आईसीआई का पेपर हमेशा मोस्ट ऑफ द पेपर 50% से ज़्यादा पेपर आईसीआई हमेशा डायरेक्टली आईसीआई मॉड्यूल से पूछता है, भले ही वो फाउंडेशन लेवल हो, भले ही वो फाइनल लेवल तक भी हो, ठीक है ना। तो अगर इसको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आपको किसी और चीज़ को देखने की जरूरत भी नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी भी प्रकार का आपको कुछ डाउट है ना तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।